लखनऊ वर्सेस राजस्थान, कौन सी टीम ये मैच जीतेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है। क्या लखनऊ 3 मैच लगातार हारने के बाद यहाँ पर चांस बना रही है या लगातार 4 मैच हारेगी? जैसे राजस्थान लगातार 4 जीती, क्या ये लगातार 4 हारेंगे? पहली टीम ऐसी बनेगी? पहली तो नहीं है, केकेआर भी बहुत सारी टीम है, लेकिन आरआर जो लगातार 4 जीती 2 हारी, बहुत सारे लीग में ऐसा होता है कि लगातार 4 जीत जाते हैं और लगातार 4 हार भी जाते हैं, लगातार 5 भी हार जाते हैं। तो क्या आरआर वैसी टीम है, ये लगातार 3 हार जाएगी या फिर वापसी यहाँ से हो जाएगा इनका? चौथी नंबर की टीम है पॉइंट टेबल की, और ये राइट एट द बॉटम से जस्ट ऊपर है एलएसजी। और एलएसजी के साथ एक एडवांटेज है कि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, बॉलिंग इंटैक्ट है, बैट्समैन इन फॉर्म कोई भी नहीं है सही मायने में मानो तो। थोड़ा बहुत सबका फॉर्म आया है, इन लोग अभी तक कॉम्बिनेशन ही फाइंड नहीं किया है। कभी बदोनी को ऊपर खिलाता है, कभी मार्करम को नीचे खिलाता है, कभी उनको फिनिशर का रोल देता है, कभी पूरन को बोलता है 3 नंबर पे आ जाओ। तो ये टीम ही नाच रही है। बॉलर्स को कभी पूरे फास्टेस्ट को खिला देता है जो इनका सबसे बड़ा कोर है, कभी दिग्वेश राठी को हटा देता है। अब सरफेस यहाँ पे बड़ा है, डायमेंशंस बड़े हैं, सरफेस स्लो है, अब देखिए कैसा मैच होता है। यहाँ पे एडवांटेज नहीं ले पाएगी एलएसजी तो कहाँ लेगी? आरआर को जैसा सरफेस है ये फ्लैट डेक रन मारने वाला, वो वहाँ मिलेगा नहीं। तो एलएसजी क्या यहाँ पे निकाल सकती है, चांसेस अपने बना सकती है। अब यहाँ पे देखिए कि 70 पैसा का रेट खोल रही है, आरआर को फेवरेट इकाना में खोला जा रहा है। आरआर तो इस बार एमआई बनी हुई है, एमआई को भी 80 82 85 खोला जाता है, लेकिन इनको तो भाई इज्जत पे इज्जत परोसा जा रहा है। 70 पैसा आप फेवरेट रह जाइए मेरे भाई, होम ग्राउंड उनका है, 2 मैच आप हार के भी आ रहे हैं, फिर भी इनको इतना इज्जत दिया जा रहा है। तो क्या ये इज्जत के लिए सही में हकदार है या बस लोड शिफ्टिंग है और कुछ नहीं है? अब कल मार्केट में किधर जाता है लोड, 70 पैसा का रेट है, याद रख लेना। 15 20 पैसा भी कहीं भी उठ जाए या कहीं भी घट जाए, समझ जाना उसी टीम के चांसेस बन रहे हैं। ये मैं खुल के बता दे रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। बाकी क्या होगा नहीं होगा, बूम बूम चल रहा है मेरे भाई, जबरदस्त चल रहा है, चाहे वो पीएसएल हो चाहे वो आईपीएल हो, क्लीन स्वीप है मेरे भाई। जो आएगा कमा के जाएगा, कमाने का आश्रम है। आइए जुड़िए, एज इट इज फॉलो करते रहिए, पेशेंस रखिए और जो बोल रहे वो करते रहिए, बूम बूम आके देना मेरा काम है। जैसे जो लोग जुड़े हैं बूम बूम कर रहे हैं, आप नहीं हो। बाकी देखिए खुला हुआ है सारा चीज, मार्केट जहाँ जाना है आपकी मर्जी है मेरे भाई। मैं बस बोल रहा हूँ अपना, बता रहा हूँ कि सिचुएशन यहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब मैं बोलूँ तो लंका लगा रखा है सामने वाले का, ठीक है। टेंशन हमारे यहाँ तो है ही नहीं, हम सामने वाले को टेंशन दे रहे हैं, ये समझ लो। जो आएगा मोटा बूम बूम करके जाएगा मेरे भाई। देखिए 7070586655 और 9288302055 पे जुड़ सकते हैं। फर्दर स्कैनर स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो, ठीक है। नीचे हो सके तो लिंक भी दे दूंगा, वहां क्लिक करके ज्वाइन हो। और एज इट इज अगर आप जो बोल रहे हैं वो करते जाओगे, कहीं कोई दुविधा नहीं रखना कि कुछ भी दिक्कत आएगी, कोई आशंका नहीं रखना, ना यस नॉट में ना एंट्री में मेरे भाई। 22 कल है, कल मैच है 7:30 बजे, एक ही मैच है, इकाना लखनऊ में मैच खेलेंगे हम लोग कल ये, ठीक है। अब ये गेम क्या है, व्हाट इज दिस गेम रियली अबाउट, ठीक है। एलएसजी का कंट्रोल होम क्रिकेट वर्सेस आरएट का एग्रेसिव प्लस बैलेंस अप्रोच, क्या होने वाला है ये आप समझिए ध्यान से। एलएसजी का स्टाइल क्या है, स्लो स्ट्रक्चर इनिंग, क्योंकि ऐसे भी स्ट्रगल कर रही है तो थोड़ा सा स्लो बैटिंग हो ही चुका है, ठीक है। स्पिन कंट्रोल है, बढ़िया है, यहाँ पे दिग्वेश राठी अच्छा बॉलिंग कर लेता है, ठीक है। बाकी डिफेंडेबल है, ये है कि अगर रन मार दे तो डिफेंड कर सकती है, क्योंकि बॉलिंग इनके पास बहुत खतरनाक है। मोहसिन खान ये सरफेस पे अच्छा बाउंस निकाल सकते हैं, जैसा उन्होंने निकाला था डीसी के अगेंस्ट, 4 विकेट जो जल्दी गए थे डीसी के, वहाँ पे भी रेट आ गया था, भले ही वहाँ से एलएसजी डीसी जीत गई। दूसरी बात, कल मयंक यादव खेल सकता है, प्लस दिग्वेश राठी खेल सकता है। पेस और बाउंस यहाँ पे हो सके तो दिक्कत देता है, जो सूर्यवंशी और यशस्वी को बाउंस पे दोनों ही आउट होते आए हैं। तो यहाँ पे अगर गया ऊपर से तो फिर मिडिल ऑर्डर तो ध्रुव जुरेल कभी चल रहा है नहीं चल रहा है, सिमरन हेटमायर का फॉर्म है भी नहीं। तो दोनों एंगल से सोचना है मेरे भाई आपको। यहाँ पे बट ऑब्वियस आरआर दिखाया जा रहा है, जो बट ऑब्वियस होता है वो होता बहुत रेयरली है, क्योंकि आप मार्केट क्या होगी 70% तो यहाँ पे आरआर पे ही होगी, फुल बूम बूम होगा आरआर पे। तो यहाँ पे मार्केट का क्या फायदा है, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। हाँ फायदा तब है जब स्ट्रेट मैच करा दे, तो ये भी एक चांस बन रहा है। तो या तो स्ट्रेट या तो एलएसजी, यही चांस बनेगा, ये याद रख लेना। इतना क्लियरली अब कैसे बताऊं, आप बोलते हो बताते नहीं हो, अब तो बोल दिया यार, सुनोगे समझोगे तभी तो। यही 2 चांस है ना, इसके अलावा कोई चांस नहीं होने वाला है, ठीक है। लोड इस क्रिकेट खेलना पड़ेगा एलएसजी को जीतना है तो।
अब देखिए आरआर का स्टाइल है, एग्रेसिव स्टार्ट देना ही चाहती है, फ्लेक्सिबल बैटिंग है, बेटर फिनिशिंग है और बैलेंस बॉलिंग है। बॉलिंग, हाँ बॉलिंग दोनों का बढ़िया बोला जा रहा है पेपर पे, लेकिन परफॉर्म किया है आरआर के, क्योंकि जोफ्रा विकेट निकालता है फर्स्ट बॉल पे, नंद्रे बढ़कर उधर से मार देता है। 154-55 डिफेंड हुआ था, नहीं हुआ था, बताओ वहां पे रिंकू सिंह का कैच अगर नहीं छोड़ा होता नंद्रे बढ़कर ने तो मैच तो वहीं तक खत्म था, डेड था, है कि नहीं। चलिए वहां पे अपनी केकेआर, हम भी बोलेंगे कि हम भी लकी हो गए, अपनी टीम थी केकेआर निकल गई, लेकिन आरआर वो मैच निकाली हुई थी, है ना। तो ये सब बात है। हाँ अब आरआर ये भी है कि लो टोटल भी डिफेंड कर ले लायक है, तो बेटर टीम तो है ही। एलएसजी को भी मौका है अपने होम ग्राउंड पर, नहीं जीतेगी तो कहाँ जीतेगी, फिर तो ये हारेंगे ही लगातार, 5-6 मैच लगातार हारेंगे, फिर कोई नहीं रोक सकता इनको। अब ये गेम कैसा हो जाएगा, स्लो गेम होगा तो एलएसजी का एडवांटेज, ठीक है, फास्ट गेम होगा तो आरआर का एडवांटेज। कल भी बोला था फास्ट गेम हो गया तो एसआरएच एडवांटेज ले जाएगी, एसआरएच ऐसा एडवांटेज ली कि इतना हाई स्कोर मार दी जो स्लो सर्फेस पर कमेंटेटर चिल्लाते रह गया, लेकिन वहां पर रन इतना मार दिया, क्या क्या हो गया दिक्कत, देखिए एक रन आउट एक कैच कहां से कहां मैच को ले गया, 200 पे ही टारगेट रुक जाता, अगर 49 पे आउट हो जाता अभिषेक शर्मा। अब ऐसा ढक्कन जैसा कीपिंग करेगा केएल राहुल तो भूखता, भूखतो। पिच रिपोर्ट क्या है, स्लो पिच है, ग्रिप फॉर स्पिनर्स है, नॉट इजी फॉर बिग हिटिंग, रन्स कम विद पेशेंस, ठीक है। दो मैच हुए, एक 141 वाला काफी स्लो सर्फेस था, दिन का मैच था, ठीक है। दूसरा भी 164 के करीब करीब एलएसजी ले गई और 165 मार के जीटी निकाल दी। दोनों सरफेस में रन नहीं आए मेरे भाई, और डायमेंशन भी बढ़ा है। अब हल्का भी स्लो सरफेस जैसे मान लीजिए, हाँ राजीव गांधी को ले ले, स्लो सरफेस बोल बोल के रन वहां खाली मार दीजिएगा तो प्रेशर इतना हो जाएगा चेजिंग टीम पे, क्योंकि सरफेस सही में अगर स्लो हो गया तो हल्का बॉल गिर करेगा तो माइंड में टेंशन आ जाएगा बैट्समैन के कि सही में अगर हम यहाँ मारने जाएंगे बॉल यहाँ आ गया, बॉल नीचे रह गया, और ऊपर से रन रेट भागते चला जाएगा। जब भागेगा रन रेट तो प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा तो रैश शॉट खेलेंगे, रैश शॉट खेलेंगे तो आउट होंगे। इसलिए फर्स्ट बैट को एडवांटेज रहता है, यहाँ पर स्लो सरफेस होना चाहिए। स्लो बोल बोल के अब एक बैक यहाँ पे पता चलेगी हाई स्कोरिंग वेन्यू हो गया, कुछ भी है, ठीक है। अब पार स्कोर मान लीजिए कि स्लो सरफेस हुआ तो 165 175 सेफ मान सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होगा 180 प्लस, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट इवॉल्व हुई अब 180 का तो कोई इज्जत ही नहीं रहा, 165 तो एक भी डिफेंड भी नहीं हुआ, ठीक है। विनिंग 190 और बिलो पार 160 हो सकता है यहाँ पर। टॉस ये होगा, मैं तो बोलूंगा कि फर्स्ट बैट करे, रन मारे और उसको डिफेंड करे, क्योंकि ड्यू का संभावना कल बहुत कम है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत कम है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हेड टू हेड में 6 मैच हुए हैं, एलएसजी 2 जीती है, आरआर 4 जीती है। हाईएस्ट जो एलएसजी का इनके अगेंस्ट 196 है और आरआर का इनके अगेंस्ट 199 है। लोएस्ट वही है 154 का और आरआर का लोएस्ट 144 का है। काफी तगड़ा मुकाबला होता है, देख सकते हैं कि, लेकिन आरआर यहाँ पे डोमिनेट ही की है। लास्ट 4 में भी 2-2 का रेशियो। चलिए रिसेंट ईयर में दोनों टीम टक्कर में रही है, लेकिन लास्ट ईयर 25 में एक मैच हुआ, वो एलएसजी ही जीत गई थी, लेकिन वो मैच अगर बोलूं तो जयपुर में हुआ था, जो कि अवे गेम था, किसी का होम ग्राउंड पे नहीं हुआ था। 180 एलएसजी मारी थी और आरआर 178 तक पहुंच गई थी, जहां पे आरआर पिछले साल बहुत घटिया परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इनके, हाँ सॉरी मैं बोल दिया कि किसी के होम ग्राउंड नहीं, आरआर के होम ग्राउंड पे एलएसजी ने हरा गया है, 2 रन से महज बचा था, यानी फुल जो हो सकता है कलरफुल मैच बोल सकते हैं वो हुआ होगा। अब 71-72 आरआर है, अब कल लोड किधर जाता है ये बता देते हूं, ये बहुत डिपेंड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉस के बाद एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये अभी का है, ठीक है। अब किधर जाता है वो समझ में आ जाएगा आपको, टॉस के बाद ही समझ में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। या तो स्ट्रेट मैच होगा, डिफेंड वाला जैकपॉट हो सकता है, रन मारने के बाद हाई स्कोर कोई मार दे एक बैक फर्स्ट बैट करके, वो भी स्ट्रेट हो गया है। स्ट्रेट इन द सेंस मान लीजिए कि 70 आरआर है, अब मान लीजिए बैटिंग करने एलएसजी आ गई फर्स्ट बैट पे और 190 100 200 ही मार दे, जैसे 242 आज मार दी, रेट कहाँ आया, नहीं आया, तो कहने का मतलब वो भी तो स्टेट हुआ। अगर हाँ चलिए 70 पैसा का रेट मिल गया, लेकिन आपने सही टीम पकड़ा तभी तो 70 पैसा पे फायदा होगा, ये तो नहीं है कि 50 इधर खाया फिर 50 इधर आया तो बुक बना ली। 70 पे अगर आपने आरआर को खाया, अब यानी आपने एलएसजी प्लस किया, यानी आपकी टीम एलएसजी हो गई, और एलएसजी वहां से सीधे डेड रेस्टेड कर दी, रेट ही नहीं उठा, तो आपने सही टीम पकड़ा तो ही आप प्रॉफिट कर पाओगे, यही सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि स्लो सरफेस हो जाए, 170 रन लगे और दोनों तरफ रेट इतना घूम जाएगा, ये भी सिचुएशन है कि फुल ट्रेडिंग बूम बूम हो जाएगा आप लोग के लिए। सरफेस कैसा है वो 2-3 ओवर के बाद ही समझ में आएगा, देखने के बाद। अब आपको देखिए कि 6 ओवर में जो रन है यहाँ पर वो है 56-58, 61-63। एलएसजी जो है काफी कम रन माना जा रहा है, 5-6 रन का डिफरेंस आरआर से है, ठीक है। आरआर की बैटिंग को काफी स्ट्रांग माना जा रहा है,
जो रन लग रहा है आजकल तो 6 ओवर में लग रहा है, और सरफेस स्लो अगर सही में जेन्युइन होता है, जैसा आरआर का मैच आपने केकेआर के अगेंस्ट देखा, क्या हुआ, रन लगा 6 ओवर में 60 प्लस, उसके बाद मात्र 154 पे जाके पैक हो गए। ना 10 ओवर यस हुआ, ना 15 ओवर हुआ, ना 20 ओवर हुआ। अगर वैसा ही कुछ सरफेस हुआ तो ठीक है, 6 ओवर में हम जितना नीचे मिले उतना यस करेंगे, 10 ओवर में फिर जितना हाई जाएगा उतना नॉट करेंगे, सेम करेंगे 15 में भी 20 में भी। देखिए 89 यहाँ पे 91 है और 96 98 है आरआर 10 ओवर। ह्यूज है, बहुत रन दिखा रहा है, वैसा तो सरफेस भी नहीं है। 132 134 एलएसजी, 142 144 यहाँ पे आरआर है, फिर 184 187 195 198, 13 13 14 14 रन का डिफरेंस है आरआर के बैटिंग और एलएसजी के बैटिंग में मेरे भाई। प्लेइंग 11 देखा है, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रेयान पराग, सिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा, नांद्रे बड़गा। देखिए इस टीम का भी यही है कि टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, यही दोनों मार रहा है। ध्रुव जुरेल का ऑन एंड ऑफ है, रेयान पराग फॉर्मे में नहीं है, हेटमायर फॉर्मे में नहीं है, डोनोवन फरेरा और रविंद्र जडेजा से थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इधर मिचेल मार्श 40 रन मारा, लेकिन इंटेंट सही नहीं लगा है, हाँ चल गया है, बस ऐसा वाला है, फ्री फ्लो बैटिंग नहीं है। आयुष बदोनी ऊपर आप खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो भी क्वेश्चन मार्क है। निकोलस पूरन साफे नहीं चल रहे हैं, एडन मार्टिन कहाँ खेलेंगे पता नहीं। मुकुल चौधरी फिनिश एक मैच किया फिर स्ट्रगल ही कर रहा है, लास्ट मैच में हिम्मत सिंह को खिलाया गया, उसको हटा दिया गया। अब्दुल समद को, मोहम्मद शामी, अवेश खान, प्रिंस यादव, मोहसिन खान या दिग्वेश राठी और मणिमनन सिद्धार्थ और मयंक यादव भी आ सकता है। आवेश खान को हटाएगा, फिर मोहसिन खान को रहने दिया जाएगा, हो सकता है कि सिद्धार्थ को बैठा के दिग्वेश राठी को लाए, या फिर 2 स्पिनर के साथ भी जा सकता है। बाकी कंक्लूजन ये है कि ऑन अ स्लो सरफेस अगर सही होता है, लखनऊ वाला सरफेस जैसा मैं सोच रहा हूँ, एलएसजी कैन कंट्रोल द गेम, बट आरआर बैलेंस एंड adaptability give them a slight edge because they have a better team, better performing team, better bowling team, better aggression in batting as compared to LSG। ठीक है, बाकी 7070586655 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।